जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोरियासिस, ठीक है, जिसको हम चंबल भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। इसके टाइप्स हैं हमारे पास, इथियोलॉजिकल टाइप्स हैं हमारे पास, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स हैं हमारे पास। जो इथियोलॉजिकल टाइप्स है वो क्या है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। जो मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स है इसमें हमारे पास गठिया सोरियासिस है, पस्ट्यूलर है, इनवर्स जिसको प्लेक्सर सोरियासिस कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास मॉर्फोलॉजिकली। उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इसको आप कैसे डायग्नोस करेंगे। इसमें जो रीजन्स होते हैं, जिस तरह हमने हॉलमार्क पढ़ा एरिथेमा मल्टीफॉर्म में, तो उसमें हमारे पास जो रीजन्स था वो हमने पढ़ा था कि टारगेट रीजन होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास रीजन होंगे वो व्हाइट होंगे, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, व्हाइट और सिल्वरी व्हाइट स्केल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लेग सोरियासिस है। ये वाले, ये जो प्लेग सोरियासिस है, ये मोस्ट कॉमन है। 90% आपको केसेस जो है ना वो आपके पास प्लेग सोरियासिस के बारे में आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी भी है, जिस तरह के डेड सोरियासिस है, पस्ट्यूलर सोरियासिस है, नेल सोरियासिस है, इनवर्स प्लेक्सर सोरियासिस है। ये भी है हमारे पास। ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है सोरियासिस की, लेकिन ये बहुत आपको कम मिलेंगे, बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन ये भी मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे पास ये जो प्लेग सोरियासिस है ये ज्यादातर केसेस में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्लेग सोरियासिस है, वाइड स्केल लीजन है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये अगर आप देखा जाए, इनकी जो कॉमन साइट है हमें पता है, ये जो नी और जो एल्बो और ये एक्सेला और एम्बेलिकस और ये जो ग्रोन एरियाज है, यहाँ पे आपके पास जो है ना ज्यादातर स्कल्प हो गया, ठीक है। अगर हम नॉर्मल स्किन की अगर देखा जाए तो ये हमारे पास, लेकिन अगर सोरियासिस हो जाए तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, प्लेग बन जाते हैं, स्केल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, इसकी जो मैकेनिज्म है वो आगे हम करते हैं, ठीक। ये इस तरह अगर नो सोरियासिस है, ठीक है, तो नॉर्मल स्किन आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा। लेकिन अगर सोरियासिस है तो इसमें वही इन्फ्लेम्ड स्किन, प्लेग और स्केल बन जाते हैं। ये कैसे बन जाते हैं ये आगे हम मैकेनिज्म से समझ लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो सोरियासिस, जो प्लेग सोरियासिस है, अगर इसकी हम बात करें ना, इसकी अगर सिंपल डिफिनेशन अगर देखा जाए तो ये एक क्रॉनिक मसला होता है, इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज है, ठीक है। वेल डिफाइंड एरिथेमेटिस प्लेग होगा, वेल डिफाइंड। तो अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो ये शार्पली डिमार्केटेड एरिथेमेटिस प्लेग है, और व्हाइट आपको नजर आए इसको कहते हैं व्हाइट सिल्वर स्किन। ये इसका हॉलमार्क है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो कॉमन साइड है, स्कल्प है, एल्बो है, नी है, ठीक है ना, अम्बेलिकस जो अम्बेलिकल एरिया है, ग्रोन एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादा आपको जो है ना ये इसके कॉमन साइड, इसकी पसंदीदा जगह यहाँ पे है, यहाँ पे ये होते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑस्पेट साइन होगा ना वो पॉजिटिव होगा। ये ऑस्पेट साइन क्या होता है, ये वैसे जब आप क्लिनिक में होते हैं या हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो जब भी आपके पास ये पेशेंट आ जाता है ना, तो उसी टाइम आप एक टेस्ट कर लेते हैं। उस टेस्ट में ये होता है ना कि आप जिस तरह एक टूथपिक होता है ना, टूथपिक आप ले लेते हैं जहाँ पे लीजन होता है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास ना एक लीजन है, तो यहाँ पे वो टूथपिक में ले लेता हूँ, उसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने रब कर लिया तो वहां से ना पिन पॉइंट ब्लीडिंग आ जाती है। तो जैसे ये पिन पॉइंट ब्लीडिंग आएगी ना, इसको हम कहते हैं ऑस्पेट साइन। ब्लीडिंग आ गया है तो इसका मतलब है कि जो ऑस्पेट साइन है ना वो पॉजिटिव है। तो एक किस्म की एक साइन है जो कि आप क्लिनिक में या आप ओपीडी में या हॉस्पिटल में बैठे होते हैं और उसी टाइम आप ये कर लेते हैं। तो ये साइन अगर आपके पास पॉजिटिव आ गया ना, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑस्पेट साइन है ना वो पॉजिटिव है। तो सोरियासिस में आपके पास जो पिन पॉइंट ब्लीडिंग होगी है, जो ऑस्पेट साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी हिस्टोलॉजी इसकी देखें तो ये जो हमारे पास जो केराटिनोसाइट होते हैं ना, ये हमारे पास डैमेज हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मस है। एपिडर्मस में हमें पता है केराटिनोसाइट होते हैं, और ये जो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं वो सेल्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है, जिसको हम पैराकेराटोसिस कहते हैं। तो सोरियासिस में जब हम पहला लेक्चर कर रहे थे ना, जिसमें हमने थोड़ा बहुत टच दिया था, तो उसमें हमने जब भी आपके पास एबनॉर्मल केराटिनोसाइट की डिफरेंशिएशन हो जाती है उसको हम पैराकेराटोसिस कहते हैं। हमने वहाँ पे भी आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे चूंकि अब हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अब ये पैराकेराटोसिस किस तरीके से होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड से हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे वहाँ पे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वेल डिफाइंड एरिथमेटिस प्लेक हो गया, विद सिल्वर स्केल, रिलैक्सिंग एंड रिमिटिंग कोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। इसमें अगर पहले हम एपिडेमियोलॉजी की थोड़ा थोड़ा सा बात करें और टाइप्स की ना, टाइप्स में हमने अपने बात की ना कि हमारे पास इथियोलॉजिकल होता है, जिसमें हमारे पास एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। ये बाई एज जो है ना हम थोड़ा सा सोरियासिस जो हमारे पास आ जाती है ना, तो हम इसमें थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। टाइप 1 में ये है ना कि अगर आपके पास जो 40 साल से नीचे बंदे होंगे ना वो हम टाइप 1 में डालेंगे। टाइप 2 वो होंगे जो 40 साल से ऊपर जो लोग होंगे वो टाइप 2 में हम डालेंगे। दूसरा ये ना कि इसमें जो जेनेटिक की जो प्रीडिस्पोजिशन होती है ना, जिसको हम एचएलए कहते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज है, हमें पता है, ठीक है। तो ये एचएलए की जो एसोसिएशन है इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो टाइप 1 होगा उसमें ज्यादा होगा, जबकि टाइप 2 में जो है ना वो लेस वो है। दूसरी बात ये है ना कि जो टाइप 1 होगा इसमें जो फैमिली हिस्ट्री होगी वो पॉजिटिव होगी, जबकि इसमें टाइप 2 जो है ना उसमें आपके पास फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी, इसमें स्पोरेडिक ऑनसेट है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात की जाए, एपिडेमियोलॉजी में ये है ना कि तकरीबन 2 से 3% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन जो है ना वो अफेक्ट है सोरियासिस से। ज्यादातर प्लेग सोरियासिस आपको मिलेंगे, बाकी भी मिल सकते हैं, लेकिन लाइक सूर्य से ज्यादा मिलेंगे आपको। 2 to 3% वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। सोरियासिस की अगर एज की बात करें ना, तो लेस देन 40 ईयर्स में आपके पास अगर ये ग्राफ को देखें ना तो बहुत बड़ा है, लेकिन 40 साल के बाद जो ग्राफ आप देखेंगे ना तो ये कम है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है ना कि लेस देन 40 ईयर से 40 साल से नीचे बंदों में आपके पास सोरियासिस ज्यादा आएंगे, जबकि एज कम्पेयर टू 40 साल के बाद जो होगा वो ज्यादा होंगे, कम होंगे, सॉरी, ठीक है। इसकी जो पैथोजेनेसिस है, मतलब किस तरीके से आपके पास जो है ना ये सोरियासिस होता है, पाथवे क्या है हमारे पास। एक तो जिस तरह हमने जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एचएलए कॉम्प्लेक्स की अगर हमने बात की पीछे, ठीक है ना, एक तो वो है, ठीक है ना। दूसरा ये है ना कि आप हमारे पास स्पोरोडिक भी है, जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम पहले जेनेटिक, क्योंकि ये अभी इम्यून डिजीज है, ठीक है। तो एचएलए हमारे पास क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या होगा कि जो डेंड्राइटिक सेल है ये हमारे पास जो केराटिनोसाइट है उस पे आके एक्ट करेगा,
तो जैसे केराटिनोसाइट पे एक्ट करेगा, डेंड्राइटिक सेल एक्टिवेट हो गया है, अब डेंड्राइटिक सेल आगे अपना फौज भी भेजेगा। और अब उसके जो डेंड्राइटिक सेल के जो फौज है, जैसे कि टी सेल्स है हमारे पास, टी हेल्पर सेल्स है हमारे पास, ठीक है ना, जो टी सेल की एक्टिवेशन होती है, तो TH11 है, 22 है, 17 है। अब ये जाके हमारे पास ना साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे, ठीक है ना, टी सेल की एक्टिवेशन होगी, तो ये एक्टिवेशन जैसे होगी इस तरीके से एक्टिवेशन होगी, फिर ये जाके हमारे पास जो इसके जो फौज है वो रिलीज करवाएगा। वो फौज क्या है? साइटोकाइंस है। और वो साइटोकाइंस में हमारे पास इंटरल्यूकिन 17 है, 22 है, 23 है, ठीक है ना, कुछ ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर अल्फा है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारे हमारे पास साइटोकाइंस है। अब ये जो फौज है ये जाके हमारे पास जो केराटिनोसाइट, जो एपिडर्मिस में हमारे पास जो केराटिनोसाइट है, उस पे जाके एक्ट करेगा। तो जैसे जाके उस पे एक्ट कर लेते हैं, उसकी प्रोलिफरेशन होगी, उसकी जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट हो जाएंगी। तो जैसे वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं, तो आपके पास जो स्किन के ऊपर यहाँ पे वो जो लीजन्स आपको नजर आ जाते हैं, आगे पिक्चर्स में मैंने डाले हुए हैं, वहां से आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो ये जो बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो बने हुए हैं, ये बेसिकली ये मैकेनिज्म ये है, ठीक है ना। इसी वजह से आपको फिर ये लीजन्स नजर आएंगे, आपको वाइट सिल्वरी स्केल आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, नेल सोरियासिस है, रेड सोरियासिस है, वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम बात करते हैं मजीद आगे, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास प्रोलिफरेशन होगी केराटिनोसाइट की, ठीक है ना। ये देखें, केराटिनोसाइट की प्रोलिफरेशन हुई है। इसके अलावा जो है स्पोरोडिक फैक्टर की अगर बात करें, स्मोकिंग है हमारे पास और अल्कोहल है, ठीक है ना। स्मोकिंग या अल्कोहल, उसकी वजह से भी आपके पास ये जो केराटिनोसाइट है ना, इसकी प्रोलिफरेशन होती है, तो इसकी वजह से भी आपके पास सोरियासिस होता है, ठीक है। ये वैसे नेल सोरियासिस, इसके बारे में हम बात करेंगे मजीद आगे, इनको जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे मैं फिर आप लोगों को दोबारा बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, ये आपके पास स्कल सोरियासिस है, ठीक है ना। ये एल्बो पे अगर देखा जाए, जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनमें उनके स्किन जो है ना वो ब्लैक होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो सोरियासिस है वो इस तरीके से आपको नजर आ जाते हैं। व्हाइट लोगों में बड़ी इजी से आपको समझ आ जाएगी, लेकिन ब्लैक में फिर थोड़ा सा डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसमें यहाँ पे इस तरीके से नजर आ जाते हैं। इसकी जो कॉमन साइड है, जिस तरह हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, कॉमन साइड इसमें एल्बो है, नी है, स्कल है, ठीक है, सिक्रल रीजन है हमारे पास, अम्बेलिकस है, ठीक है ना। ये इनके कॉमन साइड है। यहाँ यहाँ पे इनकी पसंदीदा जगह है, यहाँ पे आ जाएंगे जो प्लेक सोरियासिस है, ठीक है। बाकी जो बाकी सोरियासिस है, एनवर सोरियासिस है, जिसको प्लेक्सर सोरियासिस है, इनकी कॉमन जगह और है, जिस तरह एक्जेला है वगैरह वगैरह, वहाँ पे हम बात करेंगे। इसकी जो रीजन होंगे ना, उनकी जो खसूसियत, जो रीजन की खसूसियत है वो सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब होता है ना, कि अगर यहाँ पे है ना इस जगह पे, इस हाथ पे, तो यहाँ पे भी होंगे, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल, यानी दोनों उसी जगह पे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे है, इधर है, तो यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि अगर एक नी पे है तो दूसरी नी पे भी है, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल, ठीक हो गया। शार्पली डिमार्केटेड रीजन आपको नजर आएंगे, जैसे कि ये, ठीक है। रेड प्लेक होंगे, ये कैसे हैं, आगे तस्वीरों से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वहां से आप लोगों को और समझ आ जाएगी। एक सिल्वर स्केल आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। टाइप्स की जो सोरियासिस है, जो ऊपर हमने पढ़ा ना, टाइप 1 और टाइप 2 अकॉर्डिंग टू एज, ये एथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था वो। और ये जो क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक है हमारे पास गटेट सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस, पस्ट्यूलर सोरियासिस, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, नेल सोरियासिस, पाल्मोप्लांटर सोरियासिस। ये जो है ना हमारे पास लेस कॉमन होते हैं। लेकिन जो अगर प्लेक सोरियासिस की बात करें ना, 90% केसेस में आपके पास प्लेक सोरियासिस है, जो ऊपर हमने जिक्र किया। अब इसके बारे में भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, गटेट सोरियासिस क्या है, इनवर्स सोरियासिस क्या है, ठीक है। तो अगर हम गटेट सोरियासिस की अगर हम बात करें ना, तो ये हमारे पास एक्यूट एरप्शन सोरियासिस है, एरप्टिव सोरियासिस है, ठीक है ना। इसकी अगर आप लीजन्स देखें ना, तो ये लेस देन 1 सेंटीमीटर और ड्रॉप लाइक स्मॉल पीपल आपको नजर आ जाते हैं, और इसमें फाइन स्केल्स आपको नजर आएंगे। आगे तस्वीर मैंने डाली है, वहां से आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगा। इसमें जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत जो अहम होता है ना, वो है स्ट्रेप्टोकोकल पेनिंजाइटिस। ये मोस्ट कॉमन होता है कि पेशेंट को या बच्चे को, और ये चिल्ड्रन में ज्यादा होते हैं, यंग एडल्ट में और चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो सोरियासिस है, ये वाला जो टाइप है ग्रेड सोरियासिस, इसको अगर आपने पेशेंट को, आप या तो खुद बताएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिनारियो में पहले से दिया होगा कि एक पेशेंट आया था हमारे पास, उसको 2-3 हफ्ते पहले जो है ना, या 1 महीने पहले पेनिंजाइटिस हुआ था या सोर थ्रोट हुआ था, और उसकी वजह, उसके बाद जो है ना फिर ये वाले मसला स्टार्ट हुआ है, ये लीजन आया हुआ है, जिसमें आपको बताया गया होगा कि ड्रॉप लाइक पीपल जो है ना, उसमें पॉइंट स्केल्स आपको नजर आते हैं। तो इस तरीके से सिनारियो आपको बना के दे सकता है आपको, ठीक है। अब जैसे कि फेरेंजाइटिस हुआ है 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, उसके बाद लीजन स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये गठिया सोरियासिस है। तो यूजुअली अपीयर होता है ये ड्रॉप लाइक पीप्यूल आफ्टर 2 to 3 वीक्स, या सोर थ्रोट जो हुआ है, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस मैनेजमेंट क्लिनिकल है। आपको साइन एंड सिम्टम और प्रेजेंटेशन, जब आप फिजिकल हिस्ट्री लेते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्लिनिकल है इसका डायग्नोसिस। थ्रोट कल्चर आप कर लेते हैं स्वैब, लेकिन वो हम तब कर लेते हैं जब आप सस्पेक्ट कर लेते हैं कि हाँ कोई पेनिंजाइटिस हुआ है कि नहीं, तो यहाँ से फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। इसमें जो ट्रीटमेंट है, टॉपिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, यूवीबी जो लाइट है, नैरो बैंड, वो हम कर लेते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, ये पेनिंजाइटिस या जो सोर थ्रोट होता है जिसकी वजह से ये है, तो फिर हम ये वाले इसके खिलाफ जो दवाई है, जो एंटीबायोटिक है, वो हम दे देते हैं, जैसे कि एमोक्सिसिलिन है, सेफाइलोस्पुरिन है, मेफ्रोलाइड है, वगैरह वगैरह, ये एंटीबायोटिक फिर हम दे देते हैं, ठीक है। ये गुडेट सोरियासिस के जो है ना, आप देख सकते हैं इस फोटो से, आप देखो, तो इसमें ये है ना कि आपको ड्रॉप लाइक पिप्यूल आपको नजर आ जाएंगे, ड्रॉप लाइक पिप्यूल, ठीक है ना। ये आप ये देखें, ड्रॉप लाइक पिप्यूल है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसमें अगर आपने एग्जाम के लिए जो पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि सडन रेन ड्रॉप इरप्शन आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, दिस इज गुडेट सोरियासिस अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है। ये देखिए, व्हाइट स्केल आपको नजर आ रहा है, पॉइंट स्केल, ठीक है। ये देखिए, पिन पॉइंट ड्रॉप लाइक पिप्यूल है, और वाइट्स आपको जो है ना वो स्केल इसके ऊपर आपको नजर आ जाते हैं। तो डायग्नोसिस बड़ा इजी हो जाता है अगर आप ये तस्वीरें जहन में रखो, ठीक है।
फिर इसके बाद अगर इनवर्स फ्लेक्सर सोरियासिस की अगर बात करें तो इसमें जो नाम से ज़ाहिर है, इस नाम हमने इसलिए दिया है कि ये जो फ्लेक्सर एरिया है ना वहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्जेला है और जो ब्रेस्ट के नीचे जो एरिया है यहाँ पे, और ग्रोन के एरिया, यानी जहाँ जहाँ पे स्किन फोल्ड वाला एरिया है ना वहाँ पे आपके पास ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि फ्लेक्स सोरियासिस की हमने बात की ना, तो उसमें नी, एल्बो, स्कल और जो सेक्रल रीजन था यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनवर्स जो सोरियासिस है ना, ये एक्जेला, इन्फ्लेमेटरी फोल्ड एरिया, जहाँ जहाँ पे स्किन फोल्ड वाला एरिया है उधर आपको ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है ना, ये जगह। इसमें अगर ये जो लीजन्स को अगर देखा जाए, इनकी जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे, ये आपको वेल डिमार्केटेड लीजन्स नजर आएंगे। इसकी पिक्चर्स मैंने आगे डाले हुए हैं, वहां से आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो ये वेल डिमार्केटेड लीजन्स होंगे, ठीक है ना, ब्राइट होंगे, रेड, ब्राइट रेड होंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने ऊपर पढ़ा तो वो हमारे पास व्हाइट स्केली और इस तरह सिल्वर स्केली लीजन थे। यहाँ पे ये जो इनवर्स जो सोरियासिस होगा, ये आपके पास ब्राइट रेड प्लेग आपको नजर आएंगे। डायग्नोसिस इसकी क्या है, अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस लगाते हैं ना इसकी, तो थोड़ा सा मतलब आपने जो सेबोरिक डर्माटाइटिस है उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है, और जो कैंडिडिया इन्फेक्शन होता है उसमें आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी जो डायग्नोसिस है वो है इसकी जो है ना क्लिनिकली है, लेकिन हम थोड़ा सा फिर वो टेस्ट कर लेते हैं के ओ एच टेस्ट, ताकि हमें जो है ना थोड़ा सा हमें फंगल अगर इन्फेक्शन हुआ है तो, क्योंकि के ओ एच जो टेस्ट होता है वो बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट होते हैं। वो जो रीजन होते हैं उसको थोड़ा सा हम स्क्रब कर लेते हैं, स्क्रैबिंग करके उसे थोड़े से वो रीजन लेके स्लाइड पर रख देते हैं, कुछ डाइज हमारे पास होती है उसके ऊपर डाल लेते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख लेते हैं। वो हमें बताता है कि ये जो इन्फेक्शन है ये फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं है, या कैंडिडेट इन्फेक्शन है, या हमारे पास पिगोर इन्फेक्शन है वगैरह, वो हमें बता देता है। इसलिए हम फिर के वो जो टेस्ट होता है वो हम कर लेते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो बेसिकली हम स्टेरॉइड इसमें भी दे देते हैं, लेकिन लो डोज पे हम दे देते हैं इसमें, ठीक है। और जो विटामिन डी एनालॉग है वो हम दे देते हैं। ये वैसे टॉपिकली भी हमारे पास अवेलेबल है, केसिपेट के नाम से हमारे पास मौजूद मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आगे मैंने एक तस्वीर डाली हुई है इनकी, और वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो क्रीम हम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनवर्स फ्लेक्सर सोरियासिस है, ठीक है, वेल डिमार्केटेड है, ठीक है ना। रेड और ब्राइट रेड लीजन आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। ये देखें, ये एक्जेला, जो जहाँ पे स्किन फोल्ड एरिया होता है ना, एक्जेला, ये इसकी पसंदीदा जगह है, ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइंड शाइनी रेड प्लेग एंड द स्किन फोल्ड एरिया, ठीक है ना, विद लिटिल स्केल, इसमें लिटिल स्केल होंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है ये वाली पॉइंट, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इस पर रट्टा लगा लें, ठीक है। ये भी देखें, ठीक है, जहाँ पे जो ब्रेस्ट एरिया है, ठीक है ना, फीमेल में ज्यादातर होते हैं, तो इन जगहों पे जो है ना हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। ये भी स्किन फोल्ड एरिया है। इसके अलावा जो है ना ये देखें दोबारा, हाँ ये देखें, यहाँ पे आपको जो है ना व्हाइट स्केल थोड़ा सा आपको नजर आ जाता है, ठीक है। ये देखें व्हाइट, सॉरी रेड, ब्राइट रेड प्लेग जो है ना वो आपको नजर आ जाता है, ठीक है। इसको टीनिया के साथ हमने कंफ्यूज नहीं करना है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पस्ट्यूलर सोरियासिस। पस्ट्यूलर सोरियासिस की अगर हम बात करें ना, सिंपल डिफिनेशन ये है ना कि न्यूट्रोफिलिक पस्ट्यूल, पस्ट्यूल से नाम है ना, नाम से जाहिर है पस्ट्यूलर। पस्ट्यूलर का मतलब होता है कि पस वहाँ पे आ जाना। अगर पस आ गया है ना तो बेसिकली पस क्या होता है हमारे पास, ये जो गंदा पानी, जिसको हम पश्तो में नौ कहते हैं, वैसे ये जो चीज़ है, ये अकोमोडेट होती है, ये बेसिकली हमारे पास डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो जाके अकोमोडेट होता है, फिर बाहर निकल आता है। तो ये नाम से जाहिर है, ये पस्ट्यूलर सोरियासिस, ये वो सोरियासिस जिसमें पस होता है। तो स्टीराइल न्यूट्रोफिलिक पस्ट्यूल, यानी न्यूट्रोफिलिक का मतलब होता है ना कि वो जो पस बना होता है ये बेसिकली डेड न्यूट्रोफिल से बना होता है, इसीलिए इसमें कहते हैं ना कि स्टीराइल न्यूट्रोफिलिक पस्ट्यूल। आन कौन सी जगह पे, एरिथमेटिक स्किन के ऊपर, ठीक है। इसकी जो टाइप्स है, जनरलाइज पस्ट्यूलर सोरियासिस है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। फीवर, मलेज वगैरह वगैरह ये सारी चीजें, लिपोसाइटोसिस अगर आप सीबीसी कर लेते हैं ना तो आपको लिपोसाइटोसिस आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। ट्रिगर्स क्या है, जिसमें आप ज्यादातर सिस्टमिक कार्टिकोस्टेरॉइड आप यूज कर लेते हैं, या पेशेंट को जो है ना इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या प्रेगनेंसी है, या कुछ ड्रग्स भी है हमारे पास, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है इसमें, इसमें पेशेंट को जो है ना अगर जनरलाइज वाला मसला हुआ है, ये वाला जनरलाइज सोरियासिस जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला फोटो, आगे भी मैंने फोटो डाली हुई है, वहां से आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। लेकिन अगर इसी तरीके से जनरलाइज हुआ है, थोड़ा बहुत है हाथ में इधर उधर है, थोड़ा बहुत है, वो इमरजेंसी नहीं है। लेकिन अगर जनरलाइज की अगर हम बात करें तो फिर इसमें पेशेंट को आपने हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम जो है ना जो बायोलॉजिक जो मेडिकेशन है वो हम दे देते हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स होते हैं हमारे पास, जो बायोलॉजिक एजेंट्स हैं हमारे पास, जो IL-17 और 23 इनहिबिटर्स हैं हमारे पास, वो हम फिर दे देते हैं, मेथोट्रेक्सेट देते हैं, साइक्लोस्पोरिन दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पस्ट्यूलर सोरियासिस है, इसमें आपको लोगों को जो है ना पस नजर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा आम है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये जो व्हाइट व्हाइट और ये जो पस आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं पस्ट्यूलर सोरियासिस, जनरलाइज पस्ट्यूलर सोरियासिस। ये लाइफ थ्रेटनिंग मसला है, और इसको आपने जल्दी ही ट्रीटमेंट, जल्द ही आप इसको ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पस्ट्यूलर सोरियासिस, ये तीसरा फोटो आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये इसको आपने 10 और जो टेक्स्ट टॉक्सिक निकोलाइसिस है, और वो जो सेवन जॉनसन सिंड्रोम है उसके साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है। उसमें वो जो म्यूकोजा है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो बेजल सर्फेस एरिया है वो 10 में जो है ना वो ग्रेटर देन 30% होता है, इसमें इतना नहीं होता है इसमें, क्योंकि उसमें टारगेट लीजन होंगे, इसमें टारगेट लीजन नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें टारगेट, देयर इज नो टारगेट रीजन, ठीक है, इसमें ग्लूकोज इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये उसके साथ हमें कंफ्यूज नहीं करना है, मतलब आपने एक एक दो दो चीजें बीमारी का जो होता है ना वो अपने ध्यान में रखने, फिर डायग्नोसिस बहुत ईजी हो जाती है। ये पस्ट्यूलर सोरियासिस का एक तीसरा फोटो है, ठीक है ना, ये और फोटो है, ठीक है। पस्ट्यूलर सोरियासिस इसमें पस है, देखिए सारी चीजें जो है ये इसके अंदर जो है पस है, ठीक है। ये पस्ट्यूलर सोरियासिस, ठीक है।
जो एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस है ना, इसकी अगर हम डेफिनेशन की जाए करें, तो इसमें जो बॉडी सरफेस एरिया होगा ना, वो ग्रेटर देन 90% जो है ना, वो आपके पास इन्वॉल्व होता है, और ये जनरलाइज एरिथीमा होगा, साथ में स्केलिंग होगा। तो ये भी आपने टेन और स्टेवन जॉनसन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। उसमें टारगेटेड रीजन होंगे, म्यूकोजा इन्वॉल्व होगा, उसमें स्केलिंग नहीं है, उसमें ब्लेस्टर होंगे 10 में और स्टेवन जॉनसन में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्केलिंग होगा, वहाँ पे स्केलिंग नहीं होगी, ये वहाँ पे टारगेट लीजन होगा, यहाँ पे टारगेट लीजन नहीं होंगे, वहाँ पे म्यूकोजा इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे आपके पास म्यूकोजा इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसमें इचिंग होगी, सीवियर किस्म की जो है ना, जनरलाइज इचिंग होगी, जिसको हम प्रोराइटिस कहते हैं, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन उसका भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, सेप्सिस जो है ना, वो था, कॉम्प्लिकेशन था, इसमें भी सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, ठीक है ना। वो कॉमन काज जो होता था वो सेप्सिस की वजह से होता था, ठीक है। तो ये है हमारे पास, क्योंकि ये भी स्टीराइड की वजह से जो है ना, सिस्टमिक स्टीराइड जो यूज करते हैं उसकी वजह से फिर ये ट्रिगर कर देता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में ये है ना कि आपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देने होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिक एजेंट जो है ना वो आपने देने होते हैं, और जो स्टीराइड होते हैं ना वो आपने प्रोवाइड करना होता है इसमें, ठीक है। कुछ सोरियासिस जैसे प्लेग सोरियासिस उसमें हम दे देते हैं स्टीराइड, लेकिन एक टॉपिकली आप दे देते हैं, सिस्टेमिकली स्टीराइड आप नहीं दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपने प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हर एक पेशेंट में आपने स्टीराइड नहीं देना होता है, ठीक है ना। आपने पेशेंट को देखना होता है, डायग्नोस करना पड़ता है, और जब भी आप स्टीराइड लगा देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस पेशेंट को स्टीराइड लगाना है, और अगर मैंने लगाना है तो कितने हद तक मैं लगा सकता हूँ, कितने हद तक मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो ये मतलब डॉक्टर जो होता है या जो डर्माटोलॉजिस्ट होता है ना, उसको ये बेहतर पता होता है, ठीक है। लेकिन खैर हमें भी पता होना चाहिए। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस जो है ना, ये डर्माटोलॉजिक इमरजेंसी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस है। ये देखो, ये नेक्स्ट फोटो एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, ये एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, ठीक है। तो इसको जो है ना ध्यान में याद रखो रखो। और ये देखें, ये अब इमरजेंसी है। अगर इसी तरह पेशेंट आपको मिल जाए ना, वाइट स्केली रीजन है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल ये आपको टेन और जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है उसकी तरह आपको लग रहा है, लेकिन डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मिकोजा इसमें इन लोगों में इन्वॉल्व नहीं होता है, उनमें बहुत ज्यादा मिकोजा भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इनसे आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस था। जो हमारे पास दूसरा तीसरा जो सोरियासिस है वो हमारे पास नेल सोरियासिस है, ठीक है ना, नेल सोरियासिस। तो इसमें आपके पास ना नेल पिटिंग, ये देखें, ये नेल पिटिंग है, ठीक है। ये अगर हो जाए, ओनिकोलाइसिस मतलब ये है ना कि ओनिक्स से निकला हुआ है। ओनिको का मतलब होता है ना, ये ओनिक्स से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड है बेसिकली, ये नेल को कहते हैं। लाइसिस का मतलब होता है ना टूट जाना, तो आपका जो नेल है ना वो टूट गया, इसलिए इसको कहते हैं ओनिकोलाइसिस। ये मोस्ट कॉमन होता है नेल पिटिंग, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन होता है ये ऑयल ड्रॉप। अगर आप नाखून में इसी तरीके से आप देखें ना, जैसे कि किसी ने इसके ऊपर तेल डाला हुआ, इसलिए इसको कहते हैं ऑयल ड्रॉप। और इसका दूसरा नाम है सेलमन पेज, ठीक है ना। हेमरेजिक भी होता है इस तरह, ये है, ठीक है ना। ये हेमरेजिक स्प्लिंटर स्प्लिंटर हेमरेजिक इसको कहते हैं, ये देखो, ठीक है ना। नेल डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है। सब अंगुल हाइपरकेराटोसिस, ठीक है। तो इसकी जो है ना ये क्लिनिकल फीचर अगर आप देखें ना, इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है ना, ज्यादातर पेशेंट में आपको ये नेल पिटिंग वाला मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना ये ऑयल ड्रॉप ये मिल जाता है, उनिकोलाइसिस होती है, सब अंगुल हाइपरकेराटोसिस होती है, ये स्प्लिंटर हेमरेज है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्लिनिकल फीचर्स हैं नेल सोरियासिस का, ठीक है। इसकी जो एसोसिएशन है ना, वो है हमारे पास स्ट्रॉन्गली जो एसोसिएशन है वो है सोरियाटिक अर्थराइटिस के साथ, ठीक है ना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बनानी है, वो ये है कि आपने उसको ओनिकोमाइकोसिस, ओनिको ये ओनिक से निकला होता है नेल, माइकोसिस का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये मतलब आपने वो जो नाखून जिसमें फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको हम ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, उसके साथ आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। जिसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो है हमारे पास टॉपिकल स्टेरॉइड हम दे देते हैं, क्रीम की शक्ल में आते हैं हमारे पास, या इंट्रालीजनल स्टेरॉइड हम लगा देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम लगाते हैं लोकल, ठीक है ना। और सिस्टमिक थेरेपी तब हम करते हैं जब अगर मसला सीवियर हो। नेल सोरियासिस में आप देखें ना, पिटिंग है, ठीक है ना। उनिको लाइसिस आपका जो नाखून है वो टूट गया है, जिसमें स्प्लिंटर हेमरेज है, ठीक है। ये स्प्लिंटर हेमरेज हमारे पास एक और डिजीज में है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो एक हार्ट में हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, कौन सा डिजीज हमने पढ़ा था, याद आ रहा है, याद करो, कौन सी डिजीज में हमने पढ़ा था, तो उसमें भी हमारे पास स्प्लिंटर हेमरेज होता है, ठीक है। तो एंडोकार्डाइटिस में हमारे पास इस तरह हेमरेज आते हैं, ठीक है ना। वो खैर एक अलग टॉपिक है, वो हमने कर लिया है। तो इसमें जो है ना नेल प्लेट क्रम्बलिंग है, ठीक है ना, ऑयल ड्रॉप जिसको हम सेलमन पेज कहते हैं, ठीक है ना। लीकोपीनिया, ये लीको का मतलब होता है ना व्हाइट, ओनिकिया का मतलब होता है ना, ये वैसे ओनिक से निकला हुआ है, नेल को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको व्हाइट कलर के जो है ना इस तरह डार्क डार्क नजर आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी पेशेंट में ना वो व्हाइट डार्क डार्क नजर आते हैं ज्यादातर। वैसे ये नेल और जो हेयर है इसका एक अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, और बड़ी डिटेल के साथ करूंगा। इसकी जो ट्रीटमेंट है स्पेशली नेल के, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट। और एस्थेटिक क्लिनिक में या डर्माटोलॉजी क्लिनिक में इस तरह बहुत सारे पेशेंट आपको आएंगे, और उसकी जो मैनेजमेंट हम करेंगे ना, मेडिकल मैनेजमेंट ओपीडी में, वो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। नेल सोरियासिस, तो नेल पिटिंग डिस्टल ओनिकोलाइसिस स्ट्रांगली सजेस्ट सोरियासिस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है। नेल पिटिंग डिस्टल ओनिकोलाइसिस स्ट्रांगली सजेस्ट सोरियासिस, तो इस तरीके से आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको इसको ओनिकोमाइकोसिस के साथ, यानी जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये देखिए नेल सोरियासिस, ये नेल सोरियासिस है, ठीक है। नेल सोरियासिस, ये देखिए आपका जो है ना नाखून टूट गया है, ठीक है, नेल सोरियासिस। ये ही वही फीचर्स हैं जो मैंने दोबारा डाले हुए हैं, नेल पिटिंग स्प्लिंटर हेमरेज ऑल ड्रैप्स एंड ओनिकोलाइसिस सब अंगुल हाइपरकेराटोसिस, ठीक है।
इसके अलावा जो है ना हमारे पास है पाल्मोप्लांटर सोरियासिस। पाल्मोप्लांटर सोरियासिस मतलब ये होता है ना कि आपके जो पाम्स है, चाहे वो हाथ के हों चाहे वो पाँव के हों, यहाँ पे यानी ये जो सोरियासिस है ना ये बिल्कुल लोकलाइज होते हैं आपके पाम पे और आपके सोल पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसलिए इसको कहते हैं पाल्मो यानी पाम, प्लंटर यानी पाँव के, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास सोरियासिस हो जाए ना तो इसलिए नाम भी हमने यही रखा हुआ है कि यहाँ पे हो या पाँव के नीचे जो प्लंटर साइड है वहाँ पे हो। यहाँ पे ये देखिए ये प्लंटर, पाम इम्प्लांटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपके पास सोरियासिस हो जाए तो इसको हम कहेंगे पाल्मोप्लांटर सोरियासिस। नाम में सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आप देखो ना थिक है, डीप फिशर्स भी हुआ है। अगर ये देखो ना थिक, थिक है, और ये साइमेट्रिकल प्लेक होंगे, साइमेट्रिकल होंगे दोनों साइडों पे होंगे, पेनफुल फिशर्स होता है इसमें, ठीक है ना, साइमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने इसको डीडी अगर बनाना है ना तो इन तीनों को याद रखना है। क्रॉनिक एक तो हैंड एक्जिमा जिसका हमने पिछले वाले लेक्चर में बात की है, ठीक है ना, टीनिया से, और पाल्मोप्लांटर पस्टिलोसिस से, ठीक है ना। इसके साथ आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें जो है ना हमने टॉपिकली और पोटेंट कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ठीक है ना। केरेटोलाइज जो सैलिसिलिक एसिड है या जो यूरिया है वो भी आपने यूज करना होता है। मेथोट्रेक्सेट हम तब देते हैं जब सीवियर केस हो, ठीक है। तो इन वाले केसेस में आपने टॉपिकली कार्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ते हैं, बायोलॉजिक एजेंट दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये पाल्मो प्लिंटर सोरियासिस ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये ये दूसरा है। अच्छा, पेनफुल हाइपर केराटोटिक फिशर प्लेक्स ऑन पाम एंड सोल आर टिपिकली, ये आपको प्रश्न खुद बताएं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा अहम, ठीक है। पेनफुल होगा, हाइपर केराटोटिक होगा, ठीक है ना, फिशर्स इसमें होंगे, डीप पेनफुल होंगे वो, ठीक है। कहाँ पे होंगे, पाम्स में होंगे और सोल पे होंगे, ठीक है। ये टिपिकली होंगे। ये हमारे पास दूसरा पिक्चर है, ठीक है ना। आपको इसी तरीके से आपको नजर आएंगे। इसको आपने एक्जिमा के साथ और जो हैंड एक्जिमा है स्पेशली उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको ये व्हाइट स्केल आपको नजर आएगा, डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि परेशानी होनी, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, डिफरेंट पिक्चर्स हैं मैंने डाउनलोड किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो ये पाल्मोप्लांटर सोरियासिस है। इनकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि ग्रेट सोरियासिस हो, इनवर्स हो, फिस्टुलर हो, ये वाला जो टेबल है ना बहुत ज्यादा आम है। ग्रेट में आपके पास स्मॉल ड्रॉप लाइक पिप्यूल्स आपको नजर आएंगे आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस या सोर थ्रोट्स। इनवर्स की अगर आप बात करें ना तो शाइनी होगा, ब्राइट कलर एरिथेमेटिस फ्लेक आपको नजर आएंगे, लेकिन कहाँ पे, आपके फ्लेक्सर वाले एरिया पे स्केल आपको नजर आएंगे लेकिन बहुत कम। पस्ट्यूलर पे अगर आप बात करें ना तो जैसे हमने बात की स्टेराइल पस्ट्यूल्स होंगे, जनरलाइज होंगे, ठीक है ना। और ये डर्मेटोलॉजिकल इमरजेंसी है। ये भी एरिथ्रोडर्मा की अगर हम बात करें, ये दोनों जो है ना, ये पस्ट्यूलर और एरिथ्रोडर्मा ये दोनों जो है ना इमरजेंसी है हमारे पास। इसमें भी आपके पास बेसल सर्विस एरिया को अगर आप देखें तो 90% से ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें वाइट स्केली और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है। इसमें पेटिंग ऑयल ड्रॉप साइन ओनिकोलाइसिस, ठीक है ना, और इसके साथ एसोसिएशन है सोरियाटिक एर्थराइटिस के साथ। पाल्मोप्लांटर की अगर हम बात करें तो हाइपरट्रॉपिक फिशर प्लेग जो होंगे, पाम सोर, और इसमें पेन एंड डिसेबिलिटी। ये वाला जो टेबल है ना बहुत ज्यादा अहम है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये टेबल को याद रखो, क्वेश्चन जो है ना वो आपसे फिर गलत नहीं होगा। ये सारे हाल मार्क है इस, ठीक। सोरियासिस की अगर हम क्लिनिकल साइंस की अगर हम बात करें, क्लिनिकल साइंस है हमारे पास, एक है ऑस्पेट साइन है, एक है हमारे पास कैंडल ग्रेस साइन है, हमारे पास कोबनर फिनोमेना है हमारे पास। तो ये जो साइंस है ना ये बेसिकली हमें जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं ना उसमें हमें बहुत ज्यादा इसका जो है ना वो हम करते हैं, हमें हेल्प कर देता है, ठीक है ना। तो कैंडल साइन में हम क्या करते हैं, कैंडल साइन का मतलब ये होता है ना कि हम जो रीजन होगा ना उसको हम थोड़ा सा जेंटली इसी तरीके से थोड़ा सा उसको हम स्क्रैप कर लेते हैं उस रीजन को। तो वहां से जो है ना हमें हमें क्या मिलेगा, फाइन व्हाइट और इसी तरीके से वेक्स लाइक स्किन मिलेंगे, इसको हम कहते हैं कैंडल ग्रेस साइन, ठीक है ना। तो हमें मतलब ये साइन जो है ना ये आपने सोरियासिस में ये तीन साइंस कम से कम आप लोग ध्यान में रखें। एक तो ये है ना कैंडल से याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे तस्वीर भी डाली है, कैंडल, कैंडल ग्रेस साइन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये करते हैं। ऑस्पेट साइन में जिस तरह हमने पहले बता दिया है कि इसमें आप जो है ना वो टूथपिक लेते हैं या कुछ तरीके से अपनी शार्प चीज ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा आप जो है ना वो स्क्रैप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर ब्लीडिंग होती है तो उसको कहते हैं ऑस्पेट साइन, ठीक है। और कोबलर फिनोमेना जो है ना ये बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हमारे पास जो लीजन होता है या कोई ट्रामा के बाद जो है ना हमारे पास ट्रामा हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना आप उसको स्क्रेच कर लेते हैं, जैसे पेशेंट जो है ना क्योंकि इसमें इचिंग होती है तो वो स्क्रेच कर लेते हैं। तो वो स्क्रेचिंग की वजह से या आप कोई कट लगा देते हैं या कोई भी आप किसी चीज़ के साथ आप रब कर लेते हैं, फ्रैक्शन हो जाती है ना, तो उसमें फिर इसके बाद जो है ना वो जो रीजन जो है ना वो थोड़ा सा अपार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एक किस्म का जो है ना आफ्टर स्केचिंग स्क्रेचिंग के बाद उसको हम कहते हैं कोबनर फिनोमेना, ठीक है ना। तो एक हमारे पास एक कैंडल थ्री साइन है, हमारे पास ऑर्टिस साइन है, कोबनर फिनोमेना है। तो ये बेसिकली क्लासिकल साइंस है हमारे पास। डायग्नोसिस में हमें बड़ा मतलब ये ज़्यादा हेल्प दे देता है, तो हमें पता चल जाता है कि सोरियासिस है कि नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली सोरियाटिक अर्थराइटिस है। एक फोटो में मुझे मिला तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। तो सोरियाटिक अर्थराइटिस है, ये अर्थराइटिस वाले पेशेंट को हैं, ठीक है। ये भी सोरियाटिक अर्थराइटिस है, देखिए, ठीक है, सोरियाटिक अर्थेपीस। डायग्नोसिस क्लिनिकल है, अगर आप फिर भी जो है ना डाउटफुल है तो उसमें फिर आप स्किन बायोप्सी कर लेते हैं और डर्मोस्कोपी से आप देख लेते हैं, डर्मोस्कोपी, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाते हैं, उस वो रीजन्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, पर्पल होते हैं, येलो होते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से डर्मोस्कोपी भी आपको डायग्नोसिस में बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो डर्मोस्कोपी कर लेते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने सोरियासिस को आपने एक्जिमा के साथ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ, टीनिया इन्फेक्शन के साथ, लेचन सिम्प्लेक्स के साथ, पिट्रियाज रोज़ेशिया के साथ, सेकेंडरी सिफिलिस के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है। सिबोरिक में आपके पास जैसे हमने पढ़ा है ना कि इसमें ग्रेसी येलोविश स्केल होगा, ठीक है ना। टीनिया में आपके पास एक तो एनुलर रीजन होंगे लेकिन सेंट्रली क्लियर होते हैं और इसका जो बॉर्डर होंगे ना वो स्केली होंगे।
एक्जिमा में आपके पास ये ड्राई और लिक्विफाइड स्किन होंगे, इंटेंस इचिंग होती है, ठीक है ना, जबकि सोरियासिस में नहीं होता है। लिचेन सिम्प्लेक्स है हमारे पास, लोकलाइज होता है, ठीक है ना, और थिक फ्लेक होगा ये आपको थिक फ्लेक नजर आएंगे, बिल्कुल कलर जो है इसका ब्लैक हो जाता है, ठीक है। लेदरी टेक्सचर होता है, बिल्कुल लेदर की तरह होता है, तो ये लेचन सिम्प्लेक्स है, ठीक है। पेट्रियासिस रोज़ेशिया जो है ना, ये हमारे पास हार्ड लेड पे जिसका हॉलमार्क है, ठीक है। क्रिसमस ट्री जो है ना, इसका एक साइन होता है, ठीक है ना, इससे आपको पता चल जाता है। जो सेकेंडरी से पहले से ये नॉन इची रेश होते हैं, पाम एंड सोल पे होते हैं, ठीक है ना, और ये ज्यादातर रेड आपको नजर आएंगे, कॉपर रेड कलर, ठीक है ना, ये इसके हॉलमार्क है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लो। इसके अलावा जो है ना, इसकी अगर सोरियासिस की ट्रीटमेंट की जो प्रोटोकॉल है उसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आम है। माइल्ड टू माइल्डेट जो मसला जो होता है ना, उसमें हम थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं कि टॉपिकली स्टेरॉइड दे देते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइजर दे देते हैं, ठीक है ना, ताकि जिल्द जो है ना वो थोड़ा सा नरम हो। विटामिन डी एनालॉग दे देते हैं, जैसे कैल्सी वो ट्रियोल है, कैल्सिब्रेट के नाम से आते हैं, ठीक है ना, टेजेरोडीन है, ठीक है ना, कोल्टार, ये हम दे देते हैं। तो मॉडरेट में यूवी, माइल्ड में आप ये देंगे, मॉडरेट में ये देंगे, और सीवियर वाले मसले में फिर हम फिर मेथोट्रेक्सेट और ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट है ये हम दे देते हैं। बायोलॉजिक एजेंट दे देते हैं जो कि इंट्रक्सीमाब है, अडेलिमुमाब है, ये जो एंटी इंटरल्यूकिन 17 और 23 है, ये सारी ड्रग्स हमने यहाँ पे डाली हुए हैं, ये वो ड्रग है। फिर हम इसकी तरफ जाते हैं, बायोलॉजिक एजेंट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो सिस्टमिक की तरफ जब हम जाते हैं ना, तो इससे पहले फिर हम सोरियासिस की ना, अगर सोरियासिस वाला मसला है और ज़्यादा सीवियर मसला है, ठीक है ना, और अब हमने जो है ना वो सिस्टमिक बायोलॉजिक एजेंट देना पड़ते हैं, तो जैसे कि मेथोट्रेक्सेट है ये हम दे देते हैं, या साइक्लोस्पोरिन दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फिर हम पहले पेशेंट के जो है ना कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीबीसी हम करते हैं, ठीक है ना, एलिप्टीज कर लेते हैं। तो ये दवाई स्टार्ट करने से पहले आपने ये टेस्ट करने पड़ते हैं, ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर आपने किसी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट लगाना होता है ना, तो ज़रूरी यही है कि आपने 2 टेस्ट लाज़मी है, कंपल्सरी है, ये आपने करने हैं। नंबर 1 एक तो सीबीसी करने हैं, नंबर 2 एलिप्टीज करने हैं। सीबीसी में आपने देखना होता है कि कोई मतलब वो मसला तो नहीं है, क्योंकि ये जो हेमेटोटॉक्सिक है, मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग है ना, ये हेमेटोटॉक्सिक भी है और हेपेटोटॉक्सिक भी है। ये आपके ब्लड की जो सेल्स है उसको भी मार देते हैं, और जो लीवर की जो हेपेटोसाइट है उसकी सेल्स को भी मार देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, अगर पहले से ब्लड में मसला है या जो लीवर का मसला है पहले से चल रहा है और आपने मेथोट्रेक्सेट दे दिया, तो पेशेंट का बेड़ा गर्क हो गया, तो आपने नहीं करना है। ज़रूरी होता है मेथोट्रेक्सेट को स्टार्ट करने से पहले। और जब भी आप फिर मेथोट्रेक्सेट आप स्टार्ट कर लेते हैं पेशेंट को, तो ये वीक में एक ही टेबलेट आपने खानी होती है, वंस अ वीक आपने देना होता है। और हम महीने बाद जो है ना अपने पेशेंट को ये काउंसलिंग करनी पड़ती है, आपने करना है कि पेशेंट को बताना है कि अगर आपने मेथोट्रेक्सेट को स्टार्ट करना है या कोई भी इस तरह बायोलॉजिक एजेंट को स्टार्ट करना है, तो महीने बाद फिर आपने दोबारा टेस्ट करना पड़ता है। वही सीबीसी आपको इसको आपने रिपीट करना पड़ता है, सीबीसी को भी रिपीट करेंगे और एलिप्टीज को भी रिपीट करेंगे। अगर आपने बायोलॉजिक एजेंट को आपने किसी पेशेंट को स्टार्ट करना है, फ्लेक्सिमाब और अडेलिमुमाब, तो आपने पेशेंट की जो टीबी टेस्ट है वो करना पड़ता है, ठीक है। जो एक एंटीट्यूबरकुलेंट टेस्ट होता है वो आपने जरूर करना होता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट है और आपने ये बायोलॉजिक एजेंट दे दिया है, तो आपने जो पेशेंट को जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है ना, वो उसकी जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मकसद ये है ना कि बड़े एहतियात के साथ आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है सोरियासिस वाले में। बाकी ये जो टॉपिकली क्रीम है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये आप दे देते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि वो सीवियर केसेस है, तो उसमें फिर ये जो टॉपिकली जो चीज़ें हैं ये भी आप लगा देते हैं, तो साथ साथ में फिर आप सिस्टमिक थेरेपी की तरफ भी आप जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो ये हमारे पास कैल्सिबेट जो विटामिन डी एनालॉग है हमारे पास, ठीक है ना, टॉपिकली भी हमारे पास ये ऑइंटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, पाकिस्तान में इस नाम से ये अवेलेबल होता है। और साथ में ये जो टेक्नोलिमस है, पोटेंट स्टेरॉइड है हमारे पास, ठीक है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। सो ये इसकी हाई यील्ड की अगर हम बात करें ना, की पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आम है, हॉलमार्क आपने याद रखना है, वेल डिमार्केटेड एरिथमेटिक प्लेग विद सिल्वर स्केल, ये बहुत ज्यादा आम है, हॉलमार्क है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में आपको मिलेगा ये। फिर इसके बाद जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, तो जो प्लेग सोरियासिस है जिस तरह हमने बात की, एल्पो, नी, स्कल और सेक्रल रीजन जो है ना, ये जो प्लेक्सर वाला जो था उसमें जो हमने जो फोल्डेड एरिया था एक्सेला, ब्रेस्ट के नीचे की जो क्रोन एरिया है यहाँ पे, ठीक है ना। जो साइंस है, जो 3 साइंस हमने पढ़े, कैंडल ग्रेस साइंस, ठीक है ना, बिल्कुल जो स्केल होगा वेक्स की तरह होगा, और ऑस्पेट साइंस पिन पॉइंट ब्लीडिंग होगी, कोबनर फिनोमेना जो लीजन्स के बाद जो है ना या ट्रामा के बाद जो है ना वो फिर हो जाता है, वो जो कोबनर फिनोमेना हमने पढ़ा, ठीक है ना, ये 3 साइंस आप याद रखने। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो पेराकेराटोसिस किस तरीके से होता है, वो जो मैकेनिज्म हमने ऊपर बात की, ये चीज़ आप याद रखनी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है इसमें जो साइटोकाइन्स होते हैं, एक तो 17 को याद रखना है और 23 को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर आपने याद रखना है। कोमॉर्बिडिटी और जो ट्रीटमेंट है वही जो सोरियाटिक अर्थराइटिस है 20 to 30% ये कोमॉर्बिडिटी, इसको याद रखना है। फर्स्ट लाइन इसमें आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने, प्लस विटामिन डी जो है ना एनालॉग देना है, जो कैल्सिपेट के नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल है। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टमिक ड्रग है हमारे पास ना, वो मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टमिक ड्रग, ठीक है ना, तो ये याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।